Hello friends, so here I'm going to discuss about the English, the priority of English in work culture and in daily life. तो द आयरनी इज दैट कि ये वीडियो भी हिंदी में ही है। तो आयरनी किस लिए वो आगे चल के बताते हैं। तो इंग्लिश की मैं बात करूँ तो मैं हिंदी मीडियम से था और इंग्लिश में कोई ऐसा अच्छा ही था, बुरा नहीं था, बहुत अच्छा ही था। तो और बाकी पढ़ाई में भी अच्छा ही था। और उसके बाद क्या होता है कि एक सर थे, मतलब एक शर्मा सर थे। जब हम लोग वहाँ रहते थे, गांव में रहते थे, तो उन्होंने हमें इंग्लिश के जो बेसिक्स थे वो सब सिखाए थे। प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग लाइक डिफरेंट, क्योंकि वो थोड़ा सीखने की जरूरत होती है। बाकी जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई थी। जो भी होता है सेंटेंस फॉर्म करना एंड देयर अ लॉट ऑफ ग्रामर एंड थिंग्स, तो बेसिक्स उन्होंने सिखाए थे। और ऐसा भी नहीं कि वो हमारे सिलेबस में था या कोर्स में था इसलिए सिखाया था, उन्होंने बस सिखाया था, मतलब अपनी इच्छा से सिखाया था। इंग्लिश भी सिखाई थी, हिंदी भी सिखाई थी, हिंदी की ग्रामर भी सिखाई थी। तो इट वाज लाइक कि मैं कहूँ तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, बट आई एम ऑलवेज इंडेटेड टू हिम कि उन्होंने जो इंटरेस्ट जगाया। क्योंकि बेसिकली लैंग्वेजेस में भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और किसी एक लैंग्वेज को जैसे आजकल प्राथमिकता दी जाती है, जैसे बचपन से ही इंग्लिश की प्राथमिकता दी जाती है। तो बात यह है कि 4 साल तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही सिखाएं, और बाकी दूसरी लैंग्वेज और बाकी चीज़ें तो हैं ही। क्योंकि मैं खुद ही देख रहा हूँ, मतलब जैसे कि मेरी बच्ची है तो जैसे कार्टून देखती रहती है, तो उसे उसके हिंदी मतलब नहीं पता होते, पर उसे मतलब इंग्लिश अपने आप पता होती है। लाइक जैसे 2-2.5 साल की उम्र में इंग्लिश में मतलब ऐसे चीज़ें पता ही है, इंग्लिश की चीज़ें मतलब जो हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे तब के समय में। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और बात यह है कि लैंग्वेज में आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, या आपकी जो लोकल लैंग्वेज जो है मातृभाषा उसमें भी आपका बेस स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से, हालांकि उस समय क्या होता था कि इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश तो अच्छी समझी जाती थी। पहले जैसे गांव की भाषा होती है, गांव की बोली होती है, और फिर एक होती है खड़ी बोली, मतलब शुद्ध हिंदी जिसको बोलते हैं समवट। तो खड़ी बोली को ज़्यादा महत्व दिया जाता था उस समय पर। और जैसे कि वहाँ जैसे गांव शहर में यही डिफरेंस होता था कि गांव में गाँव गवैया बोल रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल खड़ी बोली बोल रहे हैं। तो ये चीज़ गांव और शहर में डिफ्रेंशिएट करती है। और वही होता है यहाँ और मेट्रो सिटीज़ में, लाइक कि यहाँ खड़े हिंदी में बोल रहे हैं और वहाँ इंग्लिश में बोल रहे हैं, इट वाज समथिंग लाइक दैट। तो यही हो जाता है हिंदी और इंग्लिश में, ये जो लाइक लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ना देख कर, एक कम्युनिकेशन का मीडियम ना देख करके, रादर देन लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड्स एंड ये के हिसाब से देखना। तो ये चीज़ है। और अब है तो है भाई, समाज में सीखना भी ज़रूरी है। और तो इस तरह था भाई, मतलब फिर बाद में मैं यहाँ शहर सतना शहर में आया। खड़ी बोली तो ठीक है, खड़ी बोली इसका की हम ऐसा है कि भाई अब खड़ी बोली बोलते बोलते हम अपने गांव की भाषा भी समझ लेते हैं, पर उस तरह फ्लो में ऐसे बोलने की आदत ही नहीं बनी। और फिर दूसरी चीज़ है कि हाँ, आजकल के जो बच्चे हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं कि वो लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं और खड़ी हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, दैट्स क्वाइट गुड। तो इस प्रकार से स्कूल टाइम हो गया, स्कूल में हिंदी मीडियम हो गया, बट मीडियम में जैसे हाँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बहुत डिफरेंट हो जाता है। और टाइप ऑफ सिलेबस लाइक स्टेट बोर्ड और फिर CBSE ICSE, इनमें भी बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो बच्चे की ग्रूमिंग, पर्सनालिटी, ये सब चीज़ों में। तो फिर उसके बाद कॉलेज इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग में तो सब इंग्लिश में होता है। बट द थिंग इज दैट कि साइंस साइड में इंग्लिश में कोई ऐसा लोड नहीं होता है, क्योंकि भाई साइंस साइड, और फिर मेरा इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जैसे रहा है, तो मेरे को इंजीनियरिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। पर बात यही थी कि भाई इंग्लिश ज़रूरी है भाई आगे, किसके लिए ज़रूरी है आगे जो भी चीज़ें होती हैं, कैंपस सिलेक्शन हो गया और जो कुछ भी हाइप, जैसा लगता है कि वो इतनी ज़रूरी है, पर वो उतनी ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरी, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश के बारे में, कैसे हम अपनी फ्लुएंसी कैसे बढ़ाएं, क्या कैसा। तो मैंने पॉडकास्ट AJ होग करके हैं एक, तो मेरे एक फ्रेंड थे, मतलब उसके पॉडकास्ट मेरे को मिले थे उस समय पे ये पॉडकास्टिंग और ये सब चीज़ें नहीं चलती थी उस समय पे, मतलब ऑडियो फाइल होती थी, तो आप पेन ड्राइव से कॉपी कर लो एंड लाइक यू जस्ट लिसन टू हिम। तो इस प्रकार से मैंने उसके प्रोनाउंसिएशन एंड थिंग्स, तो मतलब 20-30 लेसन समथिंग थे, पावर इंग्लिश करके था AJ होग
पावर इंग्लिश बाई अजय होप, तो आप ये सर्च कर सकते हैं एंड इट्स क्वाइट गुड। मतलब केवल यही रिकमेंडेड नहीं, अब तो बतेरे आ गए हैं इंटरनेट पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसने मेरे को उस समय फाउंडेशन तो ठीक ही था, मतलब फ्लुएंसी और इंग्लिश समझने में इन चीज़ों में हेल्प की। फिर मूवीज़ देखने और इन सब चीज़ों में ठीक है, मूवी भी ठीक है, बट कोई जो काम की बात आप सुनो तो वो चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं। आजकल इंग्लिश में कई सारे पॉडकास्ट हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो जो आप सुनोगे और देखोगे और बोलोगे, यूज़ होगी तो ठीक है। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपकी फ्लुएंसी ऐसी बन जाती है कि आपके मुंह से अंग्रेजी ही निकलता है, समवॉट लाइक आपके विचार अंग्रेजी में ज़्यादा तेज चलने लगते हैं। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें हो जाती हैं और प्रैक्टिस से ये चीज़ें होती हैं। और फिर समवॉट थिंग्स हैपन कि फिर जॉब्स, कैंपस सिलेक्शन की बात करें तो कैंपस सिलेक्शन में ये चीज़ देखी जाती है, पीपल टॉक इन इंग्लिश एंड थिंग्स, बट इट्स नॉट नेसेसरी। मतलब मैंने अपना ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था उसमें टाटा टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि उसमें 2-3 राउंड हुए थे। वो शुरू में तो जो बेसिक होता है, बेसिक्स एनालिटिकल एबिलिटीज़ और ये चीज़ें होती हैं, तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट, जैसे साइंस मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो, तो वो बेसिक मैथमेटिक्स और ये सब चीज़ें जो कुछ भी होती हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब चीज़ों वाले जो होते हैं, तो ये बहुत ईजी पड़ जाता है इंसान के लिए। तो और फिर उसके बाद होता है इंग्लिश में, मतलब इंटरव्यू तो इंग्लिश में होता है, टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल आपका अच्छा, इट्स क्वाइट गुड। देन एचआर इंटरव्यू, और एचआर इंटरव्यू नहीं, उसमें वो भी था, ग्रुप डिस्कशन भी था। तो ग्रुप डिस्कशन ऑफकोर्स इंग्लिश में था और कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी, कोई ऐसी कोचिंग भी हमने नहीं की थी, बट समव्हाट लाइक जरूरी नहीं है कि आप केवल इंग्लिश में ही बोलें। अगर बीच में आपको हिंदी के भी कुछ वर्ड या कुछ उदाहरण देने हैं, समथिंग लाइक दैट, तो आप वो भी दे सकते हो। बात ये होती है कि आप वहाँ पे बेझिझक चीज़ों को बोलें, तो मिक्स करके भी बोल सकते हो, देयर नथिंग लाइक दैट। और हाँ, इंग्लिश ज़रूरी है ऑफकोर्स, तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। और जैसे मैंने ये पावर इंग्लिश की लेसन और ये चीज़ें बताई, और उसके अलावा एक और है नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर मेड इजी। नॉर्मन लुइस ये बहुत ही अच्छी बुक रही है, मतलब कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिली इससे मुझे। तो इस प्रकार से, पर बात यहाँ आ जाती है कि अगर आप किसी कोर ब्रांच में, मतलब लाइक किसी कोर कंपनी में वर्क करते हो, तो वहाँ की हम बात करते हैं। पर बात यह है कि जब हम जॉब में होते हैं, तो जॉब में अगर मैं बात करूं, जैसे मैं टाटा में था, टाटा टेक्नोलॉजीज, या किसी भी तरह की अगर ऐसी कंपनी, टाटा टेक्नोलॉजीज की बात अलग है, इट्स काइंड ऑफ सर्विस कंपनी, और उसमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स और कई सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट द थिंग इज दैट मैंने टाटा मोटर्स के लिए काम किया, तो द थिंग विद दिस इज कि जैसे कि आप किसी भी कोर कंपनी में वर्क करते हो, तो वहाँ पर क्या, वहाँ की लोकल लैंग्वेज ही ज़्यादा भारी रहेगी और लोकल लैंग्वेज में ही कम्युनिकेशन होगा, एचआर डिपार्टमेंट को छोड़ करके। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट वाले थोड़ा वो अलग ही होते हैं, उनके बारे में बहुत कॉमेडी और बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, तो इनसे आपको थोड़ा आइडिया मिल सकता है। और बहुत ही है एचआर वाले, स्थापना जिसको बोलते हैं यहाँ पर सरकारी में, पर सरकारी में वो स्थापना वैसी नहीं होती है जैसे यहाँ पर प्राइवेट में होती है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। और फिर मैं गवर्नमेंट्स की बात करूं तो इंग्लिश सीखने की ज़रूरत ही क्या है। बात यह है कि इंग्लिश सीखना एक हिसाब से, चीज़ें आपको बता रहेंगे, आप थोड़ा मूवीज भी देख पाओगे इंग्लिश में, फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन, यू कैन अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन, बट द थिंग इज दैट टू कन्वर्स, द थिंग इज कि आपके पास अगर ऐसा कोई मौका ही नहीं है, जहाँ पर ऐसे लोग ही नहीं है, तो आप किसी से क्या ही बोलोगे जहाँ पर जो बोला जा रहा है। तो आप उस हिसाब से उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह की भाषा ही वहाँ एक्सेप्ट की जाती है। भाषा, हाँ, भाषा, भाषा, एनीथिंग, एनीवे। तो अब फिर गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में भी वही होता है, लोकल लैंग्वेजेस ही जहाँ की जिस तरह के स्टेट की होगी, जहाँ पर भी अगर इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस। हाँ, हालांकि बाकी जो आदेश निकलते हैं सेंट्रल में वो इंग्लिश में ही निकलते हैं बेसिकली। और बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की जहाँ तक बात करें, तो यहाँ पर तो जैसे मध्य प्रदेश में तो हिंदी है, तो भाई हिंदी में ही होगा सब चीज़ें। और कई सारे हिंदी के नए शब्द हमें सीखने को मिले, जैसे कि संधारण हो गया, तो इस प्रकार से। और बाकी मतलब आदमी इतना हैबिचुअल हो जाता है ना, इतने सालों तक आप इंजीनियरिंग और फिर ये पढ़ाई करते हुए इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, फिर बाद में हिंदी के जो सामान्य शब्द भी होते हैं वो शुरू में आपको अजीब लगने लगते हैं, पर फिर जिस तरह से आपकी पोस्टिंग होती है, जिस तरह से, तो फिर आपकी वही एक आदत में चीज़ें आ जाती हैं। मतलब हिंदी आपके ज़्यादा काफ़ी करीब हो जाती है, और फिर आपको फिर
आदत ही हो जाती है हिंदी की और फिर इंग्लिश पीछे छूट जाती है। तो इट्स ऑल की किसी भी लैंग्वेज का उतना ज़्यादा महत्व वैसा नहीं रहता जितना महत्व बढ़ा करके हम पहले देखते थे। तो बाकी है, हाँ ज़रूरत है तो आपको लैंग्वेजेस का ज्ञान होना चाहिए और दिस इज़ क्वाइट गुड। तो इस तरह की बातें हैं। हाँ, और फिर इंग्लिश का केवल एक ही यूज़ रह जाता है अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बताने के लिए। लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो लोग भी इंग्लिश बोलते हैं फिर वो इसलिए नहीं बोलते, वो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट दिखाने के लिए, अपने आप को थोड़ा अलग दिखाने के लिए इंग्लिश बोलते हैं। और फिर कोई ऐसा ज़्यादा औचित्य बचता नहीं है, क्योंकि जब यूज़ ही नहीं हो रही चीज़ तो भाई कहाँ यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं और थैंक फॉर लिसनिंग।